स्टडी अब्रॉड के हवाले से पाकिस्तानी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है बजट। आपका खर्चा कितना आएगा। कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो लो बजट पे आपको स्टडी वीज़ा देती हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे है। तो अगर आप 2025 में अपनी बाहर की स्टडीज़ का प्लान कर रहे हैं और अपने बजट के हवाले से परेशान हैं तो बजट के साथ भी जा सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज का आपको बता रहा हूँ और आपको उस कंट्रीज में क्या बजट रिक्वायर्ड है, में लिविंग एक्सपेंस कितना आएगा, का वीजा पॉलिसी क्या है पाकिस्तान के हवाले से और वहाँ पे वर्क की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारे पॉइंट एक सिंगल वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बाद, जिन कंट्रीज़ का मैंने इस वीडियो में बताया उनके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे ये जो ऊपर नंबर दिए गए हैं इस पे आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं या वीडियो के नीचे आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। हर कमेंट का मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। आप हमारे इन नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ऑफिस टाइमिंग में ज़रूर रिप्लाई बैक करेगी। तो अब चलते हैं वीडियो के असल टॉपिक की तरफ। बजट एक ऐसी बॉटल नेक है, एक ऐसी रुकावट है जो बहुत सारों का जो ख्वाब है बाहर जाने का उसको जो है वो खत्म कर देती है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पेरेंट्स के पास 20 से 40 लाख का बजट है, उसको कोई टेंशन नहीं होती कि मैं कहाँ पे जाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं। अब वो स्टूडेंट जिसके पास बजट बिल्कुल नहीं है या उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसके पास जो ऑप्शंस आती हैं उसमें बेस्ट और टॉप प्रायोरिटी पे स्टूडेंट्स को ऑप्शंस देखनी होती हैं वो स्कॉलरशिप्स के बारे में ये वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं कंट्रीज में सेल्फ स्पॉन्सर की बेस पे आपको इतना लो बजट दिखाऊंगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इस पे भी हम स्टडी वीजे पे बाहर जा सकते हैं। बजट के हवाले से सरप्राइजिंगली ये वीडियो में जो 7वें नंबर पे कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी के लिए अब हैरान होंगे आपके जर्मनी में तो ट्यूशन फीस है नहीं। जर्मनी में तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं और आपको सिर्फ कंट्रीब्यूशन फीस देनी पड़ती है जो 200 से लेके 300 यूरो पर ईयर तक है। लेकिन जर्मनी के हवाले से एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें, कोई ऐसा फुल स्कॉलरशिप नहीं है जिसमें आपको अपना लिविंग एक्सपेंस शो ना करना पड़ता हो। जर्मनी में स्टूडेंट को जाने के लिए एक ब्लॉक अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। ब्लॉक अमाउंट का मतलब है कि आपको 36 लाख रुपया, तकरीबन 36 से 40 लाख जो 12,000 यूरो बनते हैं, ये आपने जर्मनी में अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखवाने हैं। अब ये एक अमाउंट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस चीज के हवाले से जर्मनी में लिविंग एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज्यादा है। 800 से लेके 1,000 तक जर्मनी में आपका लिविंग एक्सपेंस आएगा। जर्मनी की वीजा पॉलिसी काफी फेवरेबल है पाकिस्तानियों के हवाले से। जो बच्चे फास्ट ट्रैक पे हैं, जिनकी CGPA 3.7 से अबव है, उनको अपॉइंटमेंट के इश्यूज बहुत कम आते हैं और नया इनका सिस्टम एक लॉन्च हुआ है जिसमें आपने ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी है अगर आप जर्मनी को एज ए स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे हैं। तो जर्मनी के हवाले से ये कोई सस्ती डेस्टिनेशन सिर्फ ट्यूशन फीस के हवाले से है। बेशक वो आपके अपने पैसे हैं 40 लाख, लेकिन वो आपको वापस मिलेंगे। इनिशियल में आपको इतनी इन्वेस्टमेंट तकरीबन 40 लाख की चाहिए होती है। अब नंबर 6 पे जो कंट्रीज हैं देन यूरोपियन कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप MBBS के लिए जा रहे हैं उसमें अजरबैजान है, उसमें जॉर्जिया है, उसमें किर्गिस्तान है, रशिया है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं स्टडी वीजा के लिए। MBBS और MBBS के अलावा यहाँ पे ट्यूशन फीस आपको कम मिलेगी, 1,000 से लेके 3,000 यूरो तक। चाइना भी एक ऑप्शन है, चाइना को हम डील कर रहे हैं। आप इन कंट्रीज में अगर अपना स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं और MBBS के अलावा आप जाना चाहते हैं, आपका जो बजट आपको रिक्वायर्ड है वो तकरीबन अगर 3,000 यूरो के हिसाब से देखें तो 10 से 12 लाख के बीच में आपका बजट लग जाता है। लिविंग एक्सपेंस भी कम है और यहाँ पे इनके वीजे के हवाले से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर 5 पे जो कंट्री है वो काफी बजट फ्रेंडली है और कल्चरली पाकिस्तान के क्लोज है, मुस्लिम कंट्री है, वो है मलेशिया। मलेशिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए, स्टेपिंग स्टोन है। यहाँ से पढ़ने के बाद आप आगे फर्दर मूव इजिली कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ से बच्चे ऑस्ट्रेलिया भी चले जाते हैं, यूरोप भी चले जाते हैं, या यहाँ से बच्चे इवन डायरेक्ट जो है वो कनाडा, USA भी चले जाते हैं। अगर हम मलेशिया की बात करें तो ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट कोर्सेज के हवाले से या इवन डिप्लोमा के हवाले से या डिग्री प्रोग्राम के हवाले से काफी अफोर्डेबल है। यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस 2,000 से 5,000 के राउंड अबाउट है और यहाँ पे आपका जो लिविंग एक्सपेंस है वो काफी कम है। यहाँ पे मलेशियन रिंगट यूज होता है। 300 से $500 आपका लिविंग एक्सपेंस है। यहाँ पे भी आइल्स की रिक्वायरमेंट मोस्टली यूनिवर्सिटीज को नहीं है।
वीज़ा भी ईजिली मिल जाता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पे मलेशिया वीज़ा के हवाले से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नंबर 4 की बात करें और विदाउट आइल्स कंट्री की बात करें तो उसमें टर्की की भी एक ऑप्शन है। टर्की जो है वो पाकिस्तान के इसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। टर्की में स्टडी वीज़ा पे अगर आप जाते हैं तो आपका बजट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 1000 से लेके तकरीबन 4000 यूरो पर ईयर है। लिविंग कॉस्ट काफ़ी कम है, 300 से 500 तक। अगर आप इवन इस्तांबुल में भी रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन $500 पर मंथ के हिसाब से आपका जो है वो गुजारा हो जाता है। स्टूडेंट वीज़ा है पाकिस्तानियों के लिए, उसकी वीज़ा रेशो भी काफ़ी अच्छी है। अच्छी बात यह है कि टर्किश से आप यहाँ पे अगर रहते हैं और यहाँ से आपके लिए आगे फर्दर मूव करना जो है वो काफ़ी अच्छा है, ईजी है। इवन यूरोप के लिए मूव करना, जॉर्जिया के लिए मूव करना या किसी भी यूरोपियन नेबर कंट्रीज के लिए आप इजीली मूव कर सकते हैं। और टर्किश गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी देती है जिसको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। अब हम आते हैं उन टॉप 3 कंट्रीज के बारे में जो हाईली रिकमेंडेड हैं। नंबर 3 पे आपके सेंट्रल और सदर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। सेंट्रल और सदर्न यूरोपियन कंट्रीज में कौन से कंट्रीज हैं? इसमें आपका आ जाता है स्लोवेकिया जो सेंट्रल यूरोप के अंदर है। इसके अलावा आपका क्रोएशिया है, आपका रोमानिया है, आपका स्पेन है। इटली को मैंने इस लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया, बेशक वहाँ पे बहुत सस्ती एजुकेशन है, फ्री स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन उसका वीजा अपॉइंटमेंट का बहुत ज्यादा मसला है। यहाँ पे आपको शेंजन वीजा मिलेगा। आपकी जो ट्यूशन फीस है वो रेंज करती है तकरीबन 1000 यूरो से लेके 5000 यूरो तक। आपका लिविंग एक्सपेंस भी काफी कम है, 400 यूरो पर मंथ आपका स्पेन के अंदर हो सकता है। 300 यूरो में अगर हम देखें तो रोमानिया, क्रोएशिया, इवन स्लोवेकिया भी काफी अफोर्डेबल है जिसमें 400 से 500 यूरो पर मंथ में आप इजीली वहां पे रह सकते हैं। यहाँ पे भी इनके इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। विदाउट आइल्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। अगर हम इनमें हाई वीजा रेशो की तरफ जाएं तो स्लोवेकिया की वीजा रेशो अच्छी है लेकिन इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। क्या क्रोएशिया के लिए भी हम पाकिस्तान से नहीं अप्लाई कर सकते? इसके लिए आपको जो है वो नियरेस्ट जो एम्बेसी फॉर एग्जाम्पल यूएई है, बाकू के अंदर आप जा सकते हैं, आप मलेशिया के अंदर, सिंगापुर के अंदर जा सकते हैं। अगर हम रोमानिया की बात करें तो उसका ई वीजा अप्लाई होता है, उसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है। और 4th पे स्पेन की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है लेकिन वो बहुत ज्यादा रुकावट करती है, आपका डिले केस बहुत ज्यादा करती है। तो ये कंट्रीज भी आपको लो बजट में, जिसमें आपसे 10 से 15 लाख में तकरीबन सारा आपका प्रोसेस हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आपका बजट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए और लो फी वाली यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है। तो इन कंट्रीज में आप 10 से 15 लाख के बजट में जा सकते हैं। सेकंड बेस्ट कंट्रीज हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वो बाल्टिक कंट्रीज हैं, जिसमें एस्टोनिया है, जिसमें लैटविया है, जिसमें लिथुआनिया। इनकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये बजट तो इनका 20 से 25 लाख की रेंज में आएगा लेकिन इनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है पाकिस्तानियों के लिए, ऑलमोस्ट 100% वीजा रेशो है। तो ये एक सिंगल रिजेक्शन भी नहीं है। यहाँ पे आप डिग्री प्रोग्राम्स में भी जा सकते हैं, डिप्लोमा में भी जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन इनकी एम्बेसीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो इसलिए इनकी जो वीजा कॉस्ट है वो तकरीबन 20 से 25 लाख इसीलिए बनती है कि इसमें आपको आउट ऑफ कंट्रीज जाना पड़ता है। ये बहुत रिकमेंडेड कंट्रीज हैं टॉप 7 कंसल्टेंट के हवाले से भी, और इसलिए इनका वीजा जो है वो पाकिस्तानियों को मोस्ट श्योरिटी 100% के पास मिलता है। हमारे ऑफिस से कोई रिजेक्शन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर मंथ हमारे 8 से 10 वीजे इन कंट्रीज के हमें रिसीव हो रहे हैं इस ऑफिस के अंदर, और आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये जो ऊपर नंबर चल रहे हैं। नंबर 1 पे जो कंट्री और बड़ी कंट्रोवर्शियल है, लोग इसके बारे में कहते हैं कि शायद इसकी वीजा रेशो नहीं अच्छी, लेकिन यहाँ पे आपका बजट बहुत कम लग सकता है। इतना कम है कि आप इवन पाकिस्तान में भी आपकी डिग्री से एक्सपेंसिव हो सकती है। वो है फ्रांस। फ्रांस में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। आपकी अगर CGPA 3.5 से अबव है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका गैप नहीं है फिर भी बहुत ज्यादा, लेकिन ये मास्टर्स के लिए, बैचलर वाले बच्चे इसको बिल्कुल स्किप कर दें और ना ही कमेंट्स करें कि बैचलर में पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ मास्टर्स के लिए, और इसमें 250 यूरो जो उनकी नेशनल फीस है उसमें आपका एडमिशन होगा। ये स्क्रीन पे आप हमारे बच्चों के अभी रिसेंटली ऑफर लेटर हैं जिसमें तकरीबन 8 से 10 बच्चे हैं जिनको 250 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। ये आपके सामने उनके स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें ट्यूशन फीस भी आ रही है। ये एक सबसे लो बजट ऑप्शन है। अगर आप फ्रांस को मास्टर के लिए चूज करते हैं और नेशनल फी वाली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, विदाउट आइल्स भी एडमिशन हो जाता है। अगर आपके पास आइल्स हो तो आपके वीजा रेशो नियर टू 95% या इससे अबव है, क्योंकि हमारा कोई वीजा भी आइल्स वाले बच्चे और नेशनल फी वाली यूनिवर्सिटी बच्चे का रिजेक्ट नहीं हुआ। तो फ्रांस को आप जरूर चूज करें अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप अगर रेलिवेंट सब्जेक्ट में जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन। हमारे ऑफिस में काफी ज्यादा वीजे लगे, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी टिप, अगर आप स्टडी अब्रॉड में लो बजट कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो इनको आपने अपने
माइंड में रखना है। सबसे पहली टिप ये है कि प्रॉपर कंट्री को चूज करें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली। कंट्री में कोई स्कॉलरशिप है, फॉर एग्जांपल फ्रांस को आप चूज कर रहे हैं, आप लैटविया लिथुआनिया को चूज कर रहे हैं, आप स्लोवेकिया को चूज कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनेशन को पहले प्रॉपर सोच के उसको कंसिडर करें। सेकंड पे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कोई स्टडी गैप है तो उसमें आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस मेंशन होना चाहिए, आपका रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स मेंशन होने चाहिए, आपकी कोई डिस्टिंक्शन मेंशन होनी चाहिए और आपकी मोटिवेशन प्रॉपरली रिटन हो। ये चैट जीपीटी से उठाया हुआ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ना हो कि जिसमें वहां से उठा लिया, आपके अपनी अकॉर्डिंगली आपकी स्टोरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। थर्ड पे आपने लो कॉस्ट कंट्रीज, लो कॉस्ट सब्जेक्ट्स, अब कंट्री के अंदर भी डिफरेंट रैंकिंग, फॉर एग्जांपल फ्रांस की बात करें तो 250 यूरो से लेके 30,000 यूरो पर ईयर तक ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं। ये अब आप पे है कि आप किस सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते हैं, किस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करते हैं। अगर थोड़ा सा रेलिवेंट सब्जेक्ट भी है तो ट्राई करें कि नेशनल फी वाली यूनिवर्सिटी में जाएं, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं, उसमें अप्लाई करें। और फोर्थ पे आपका राइट कंसल्टेंट, राइट बंदा जो आपको गाइड करने वाला हो, जिसको नॉलेज हो इन कंट्रीज का, प्रॉपर नॉलेज हो, वो आपके हर क्वेश्चन को फौरी आपका वहाँ पे जवाब दे सके, इसके बजाय कि मैं बताऊंगा जी जी हो जाएगा, यस ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये वो कंसल्टेंट जो है वो एक्चुअली में रॉन्ग नंबर है, इनको पता ही नहीं होता। ये आगे फिर जो है वो सब एजेंट बन के, हमें भी बहुत सारे कंसल्टेंट पूछते हैं कि जी हम आपको स्टूडेंट देंगे, आप इनका प्रोसेस कर लें। तो हम तो मोस्टली किसी के साथ ऐसी कॉपरेशन नहीं करते। स्टूडेंट खुद डायरेक्टली हमारे ऑफिस आते हैं, पेरेंट्स आते हैं और उनका प्रोसेस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा यूरोप में टॉप 7 में बच्चे भेजे हैं। थैंक यू सो मच।